गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आयत यानी रेक्टेंगल से कुछ और प्रश्न लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। थोड़ा ट्रिक का है, थोड़ा इसे समझने का कोशिश करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी उसी परसेंट से घटा दिया जाए, माने 30% से ही घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो इसको ट्रिक मान लीजिए, जितना बढ़ाया जाता है, जैसे 30% लंबाई बढ़ाया गया और 30% चौड़ाई भी बढ़ाया गया। मान लिया बढ़ा हुआ को हम x मान लेते हैं, x यानी 30% बढ़ा दिया, चौड़ाई भी बढ़ा दिया और लंबाई भी 30% ही बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी हमेशा कमी होगा। इसमें कमी होगा, कितना होगा? x² बटा 100। ये ट्रिक का फार्मूला है। तो x की जगह हम 30 लंबाई भी बढ़ता है और 30 चौड़ाई भी घटा दिया जाता है। इतना बढ़ाया जाता है उतना घटा दिया जाता है, तो ये फार्मूला में हमेशा कमी होगा, हमेशा कमी होगा। तो अब देखिए x की जगह 30 रख दिए यानी 30² बटा 100 यानी 30 गुने 30 बटा 100 0 0 0 यानी 9% की कमी होगी, 9% की कमी होगी क्षेत्रफल में। आंसर सी। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, जिसमें लंबाई में बढ़ाया जाता है और चौड़ाई घटाया जाता है। या तो यहाँ पर रहेगा लंबाई घटा दिया जाएगा, चौड़ाई बढ़ा दिया जाएगा, माने अपोजिट होगा। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा हमेशा कमी होगा और इसका फार्मूला होगा x² बटा 100। तो यानी हमेशा कमी होगा, यानी 30 के स्क्वायर कर दीजिए काट के 9%। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए। अब मान लिया कि ये 45 सेंटीमीटर लंबा और 35 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार चादर है। तो ये जो लंबाई है कितना है? 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको बोल रहा है 35 सेंटीमीटर चौड़ाई हुआ। और बोल रहा है प्रत्येक कोना, चादर के कोने चारों वर्ग काटे जाते हैं, माने यहाँ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का 4 वर्ग काटा जाता है, बराबर 4 वर्ग काटा जाता है। और 4 वर्ग काटे, बाकी बचे हुए चादर ये काटने के बाद जो वर्ग बचेगा, बॉक्स बने, उसे खुली बॉक्स बनाना है। तो ये जब काट दीजिएगा ये कोना, तो इसको ये फोल्ड हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये तो कट जाएगा, तो ये जो हिस्सा है ये ऊपर आ जाएगा, माने यहाँ उठ जाएगा। इसी तरह ये वाला हिस्सा है जो यहाँ ऊपर उठ जाएगा, और तो और इधर वाला भी हिस्सा 5 सेंटीमीटर उठ जाएगा, ये भी हिस्सा उठ जाएगा। माने इतना का ही हमें क्षेत्रफल निकाल देंगे, माने इतना का ही हमको क्षेत्रफल निकालना है और उसमें हमें आयतन निकालना, उसमें ऊंचाई से गुना कर देना है। तब देखिए इसका क्षेत्रफल आपको निकालना, क्योंकि ये पोर्शन उठ जाएगा और इधर से ये पोर्शन उठ जाएगा और ये पोर्शन उठ जाएगा और ये पोर्शन उठ जाएगा और ये जो है कट जाएगा, तो एक खुली बॉक्स बन जाएगा, एक खुली बॉक्स बन जाएगा यहाँ। तो खुली बॉक्स बनने के लिए तो यहाँ देखिए इसका हमें यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, माने खुली बॉक्स का आगे क्षेत्रफल निकालिए। खुली बॉक्स का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा? ये 45 है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए इधर 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, यानी 45 में से 10 घट जाएगा यानी 35 हो जाएगा। और गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई ये 35 दिया हुआ है, तो 5 इधर और 5 इधर कट जाएगा यानी 25 हो जाएगा। तो खुली बॉक्स का
आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हो गया 35 गुने 25 और गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा 5। ये सब फोल्ड कीजिएगा, ये काट के निकाल देना है, ये जो वर्ग है ये काट के निकल जाएगा तो ये केवल बच जाएगा, तो ये हिस्सा उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा, एक खुला बॉक्स बन जाएगा। तो अब देखिए उसको गुना कर दीजिए, आगे 35 में 25 से गुना कीजिए, 55 25 के 5, हाथ में 2, पंती आई 15 और 2 17, अब 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 8, 875। फिर 875 में 5 से गुना कीजिए, 55 25, 2 7 5 35 और 2 37 के साथ, हाथ में 3, 8 5 40 और 3 43, यानी 4375 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह आंसर हो गया डी। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह थोड़ा सा ट्रिक है कि खुली बॉक्स बनाना है। जब चारों कोना आप काट लेंगे तो ये जो इतना दूर 5 सेंटीमीटर है ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, इधर से भी ये ऊपर उठ जाएगा 5 सेंटीमीटर, इधर से भी ऊपर उठ जाएगा और इधर से भी 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो ये निकल गया। अब देखिए, यदि एक वर्ग और एक आयत का, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप एक समान है, यानी परिमाप माने वर्ग का परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप को मान लिया 4 गुने x, 4 गुने भुजा, और आयत होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, माने भुजा 2 ब्रैकेट में l प्लस b बाई 4, 2 दूनी 4, यानी l प्लस b बाई 2। अब देखिए क्या बोल रहा है, उस क्षेत्रफल में क्षेत्रफल अब बता रहा है, तो उसके क्षेत्रफल P तथा Q के बीच क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, माने l प्लस b बटा 2 के होल स्क्वायर। और इसका आयत का ये हो गया P और ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा Q, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है LB, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए l प्लस b का होल स्क्वायर है तो ये बड़ा हो जाएगा, कौन होगा, ये बड़ा, यानी P बड़ा होगा Q से। इस तरह आंसर हो जाएगा C, P बड़ा Q से। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह बनाते हैं, क्या दिया हुआ है और किसमें क्या, किससे क्या बड़ा है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम में आता है इस तरह का, यदि x बड़ा 0 है, माने x जो है वो 0 से माने पॉजिटिव नंबर है, और x बराबर 6 प्लस रूट अंडर 6 होल फिर 6 प्लस ये इन्फिनिटी तक हो, तो x का मान क्या होगा। तो x इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 6 और प्लस ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, माने 6 प्लस फिर 6, माने इसको अगर कर दे तो ये पूरा हो जाएगा x इन्फिनिटी तक, यानी x दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर बराबर 6 प्लस x, और कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको 3 दूनी 6, 6 को 3 दो ऐसा छोड़िए कि घटने के बाद गुणनखंड जानते हैं, x 6 को 3 गुने 2 में तोड़ देना है, तो ऐसा 3 2 को लिखना है कि माइनस x हो जाए, यानी x स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2x कर देंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस 6 इजिकल टू 0, यानी x कॉमन तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए तो x प्लस 2 x माइनस 3 इजिकल टू 0, यानी x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x बराबर होगा माइनस 2 जो कि नहीं होगा, तो x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर
3। चूँकि x बराबर -2 नहीं होगा, चूँकि x बड़ा है 0 से, तो x बराबर -2 नहीं होगा, तो x बराबर 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं ट्रिक के आधार पर। इन्फिनेटिव तक अगर रहता है तो बार बार रिपीट होता है, x और √6 + √6 इस तरह रिपीट होगा इन्फिनेटिव तक। थैंक यू।